हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 44 फॉर क्लास 6। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 24 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम पढ़ेंगे एकांकी ऐसे ऐसे, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है प्यारे बच्चों। पिछले कार्यपत्रक में हमने विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखी एकांकी के कुछ भाग को पढ़ा। इसमें अब तक आपने जाना कि यह बच्चों के मनोविज्ञान का चित्रण किया गया है। ठीक है, कि बच्चे जो है किस तरह से बहाना बनाते हैं उसका चित्रण इस वर्कशीट के द्वारा आपको एकांकी ऐसे ऐसे के माध्यम से बताया जा रहा है। अब तक आपको अनुमान लग गया होगा कि ऐसे ऐसे कोई बीमारी नहीं बल्कि क्या है, बहाना है। आज उससे आगे हम पढ़ेंगे। मोहन तेजी से कराकर, अरे रे ओ मर गया। ठीक है, माँ कहती है घबरा कर, क्या है बेटा क्या हुआ। मोहन रुआंसा सा रोनी शक्ल बना के, बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ कहती है ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है। मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता है। यानी मोहन जो है वो पूरी एक्टिंग कर रहा है बढ़िया वाली। ठीक है, बहाना जो है ताकि उसको स्कूल ना जाना पड़े, क्योंकि काम तो उसने किया ही नहीं है। उसके बाद देखिए, अब होता है वैद्य जी का प्रवेश। वैद्य जी जो है यानी जो गांव में वैद्य होते हैं ना, जो देसी दवाइयां देते हैं, वो आते हैं। वैद्य जी कहते हैं कहाँ है मोहन। मैंने कहा जयराम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या, कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या। तो यहाँ पे वैद्य जी क्या कहते हैं, आते ही मोहन के बारे में पूछते हैं और फिर जो है उनकी जो माँ है उनको जयराम जी की कहते हैं और फिर मोहन के बारे में कहते हैं कि खेलने से जी भर गया क्या, जो तुम जो है ऐसे जो पेट दर्द है वो तुम्हें हो गया, तुमने धमाल चौकड़ी करने को नहीं बची, यानी तुम्हें और शरारत करने को नहीं बची क्या, कि जो तुम जो है यहाँ पर लेट गए हो। तो वैद्य जी जैसे बच्चों को नॉर्मली बोलते हैं कि तुम बीमार कैसे हो गए, तुम जो है शरारतें करने का मन नहीं कर रहा क्या, ऐसे जो है वो भी मोहन के बारे में बोलते हैं। ठीक है, सब उठकर हाथ जोड़ते हैं, तो यानी जैसे कोई वैद्य जी अंदर आए हैं तो सब उठकर जो है उनको नमस्ते कहते हैं और उनका सम्मान करते हैं। और वैद्य जी मोहन के पास क्या करते हैं, वो कुर्सी पर बैठ जाते हैं और वैद्य जी वहां मोहन के पास जो है कुर्सी पर आराम से बैठ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। ऊपर दिए गए गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और फिर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो प्रश्न एक है, माँ को मोहन अपनी बीमारी के बारे में किस प्रकार बताता है। तो माँ को मोहन जो है वो अपनी बीमारी के बारे में कैसे बताता है। माँ को मोहन अपनी बीमारी के बारे में पेट पर हाथ रखकर और ऐसे ऐसे कहकर बताता है। वो बार बार पेट पर हाथ रखता है और ऐसे ऐसे जो है वो बोलता रहता है। प्रश्न दो है, मोहन पेट क्यों दबाता है। मोहन पेट इसलिए दबा रहा था क्योंकि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा था। ठीक है, तो इसीलिए वो बार बार पेट को दबाता है। प्रश्न तीन है, मोहन वैद्य जी ने मोहन के घर पहुंचते ही क्या किया। तो घर पहुंचते ही क्या किया, वैद्य जी मोहन के घर पहुंचते ही मोहन से हालचाल पूछा और मोहन के पास जो है कुर्सी पर बैठ गए। तो पहले उससे हालचाल पूछा और फिर वहीं पर कुर्सी पे बैठ गए। उसके बाद देखिए, प्रश्न चार है, गद्यांश में कुछ संज्ञा शब्दों के प्रयोग हुए हैं, उनमें से व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक संज्ञा को छांट कर अलग अलग लिखिए। तो जो संज्ञा शब्द दिए गए हैं उनमें से आपको लिखना है व्यक्तिवाचक क्या होते हैं, जिनमें किसी व्यक्ति का जो है नाम दिया हुआ हो, व्यक्ति है, वस्तु है, पर्टिकुलर जो नेम नाम को बताती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक क्या है, जो पूरी जाति का बोध कराती है उस वस्तु की, उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें क्या हो जाएगी, जैसे कि मोहन है, ठीक है, राम है। उसके अलावा जातिवाचक संज्ञा माँ, माँ जो पूरी माँ जाति का बोध कराती है, वैद्य जी है, कुर्सी है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। प्रश्न पांच है, मोहन की माँ कब घबरा जाती है। तो मोहन की माँ कब घबरा जाती है, जब मोहन तेजी से करहाने लगा, तब मोहन की माँ घबरा गई। ठीक है, जब वो बहुत जोर जोर से चिल्लाता है तब उसको डर लगता है कि पता नहीं ये ऐसे ऐसे कौन सी बीमारी इसको हो गई है। तो यहाँ से आप इसके आंसर लिख लेंगे।
नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट आपको दिया गया है गतिविधि। आपके अनुसार वैद्य का क्या कार्य होता है, अनुमान लगाइए और सोचकर लिखे। तो सभी बच्चे जानते हैं वैद्य जो है वो वैद्य का क्या काम होता है, और आपको लिखना है। तो बीमार व्यक्ति को देखना और जड़ी बूटी की दवाई बनाकर देना, ये क्या है, वैद्य का कार्य है। तो बीमार को देखते हैं और जड़ी बूटी की दवाई बनाकर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपके अनुसार आपके घरों में धमाल चौकड़ी शब्द का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, सोचकर लिखिए। तो धमाल चौकड़ी कब बोलते हैं, जब हम बच्चे बहुत शोर करते हैं तो इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि धमाल चौकड़ी मचा रहे हैं, ठीक है ना। तो जब बहुत शोर हो जाता है तब उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है धमाल चौकड़ी। क्लियर। तो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।